अम्मी, अगर रंग अल्लाह को नापसंद होते तो वो तितलियों के पंख रंग बिरंगे क्यों बनाता? और ये जो आसमान में इतना सुंदर इंद्रधनुष बनता है, ये भी तो अल्लाह की निशानियों में से है ना। अल्लाह ने तो इस कायनात को रंगों से सजा रखा है। वो तो खुद सबसे बड़ा मुसव्विर है। सच कहा बेटा, जहन्नम की आग रंगों से नहीं बल्कि दिलों की नफरत से भड़कती है। काश समाज के बड़े लोगों की आंखें भी इन रंगों को तुम्हारी मासूमियत से देख पाती। लेकिन अम्मी, हम बच्चों ने इस बार बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है, जिससे उम्मीद है कि हमारे शहर में झगड़ा नहीं होगा और रंगों का ये त्योहार पूरी शांति से मनाया जाएगा। और वो प्लान क्या है बेटा, जरा हमें भी तो बताओ। फज्र का वक्त था। आसमान के किनारे पर सुबह की हल्की सफेदी उभर रही थी और ठंडी हवा के झोंके बदन को ताजगी का एहसास दिला रहे थे। परिंदों ने चहचहाकर एक नई सुबह का स्वागत किया और सूरज की पहली किरण ने खिड़की से झांककर अमन के कमरे को रोशन कर दिया। आज की सुबह में एक अजब सी मिठास और सुकून था, लेकिन अमन की अम्मी कुछ परेशान सी दिख रही थीं। फज्र की नमाज से फारिग होकर उन्होंने कहा, अमन बेटा, आज होली का दिन है, देखो घर से बाहर मत निकलना। अम्मी, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? पिछले साल तो मैं टीटू, शालिनी, सुखविंदर, सिमरन और बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलने गया था और किसी ने मुझे रंग नहीं लगाया था। अम्मी, आपको तो पता है, हम सब एक दूसरे के रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम सब बच्चे बहुत प्यारे हो, पर बुरा हो हमारे समाज के कुछ सरफिरे लोगों का कि वे तरह तरह की बेसिर पैर की बातें फैलाते फिरते हैं। तुम्हें पता नहीं है, पिछले साल हमारे शहर में होली वाले दिन ही तो शाम के वक्त दंगा भड़क गया था। अम्मी, ये होली के दिन हमारे शहर में दंगा क्यों हो जाता है? अरे बेटा, क्या बताएं, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि अगर किसी मुसलमान के जिस्म पर होली का रंग लग जाता है तो जिस्म का वह हिस्सा जहन्नम में जलता है। बस ये बात इतनी बुरी लगती है कि गलती से भी अगर होली के दिन किसी को रंग छू जाता है तो वह झगड़े पर आमादा हो जाता है। अम्मी, अगर रंग अल्लाह को नापसंद होते तो वो तितलियों के पंख रंग बिरंगे क्यों बनाता? और ये जो आसमान में इतना सुंदर इंद्रधनुष बनता है, ये भी तो अल्लाह की निशानियों में से है ना। अल्लाह ने तो इस कायनात को रंगों से सजा रखा है। वो तो खुद सबसे बड़ा मुसव्विर है। सच कहा बेटा, जहन्नम की आग रंगों से नहीं बल्कि दिलों की नफरत से भड़कती है। काश समाज के बड़े लोगों की आंखें भी इन रंगों को तुम्हारी मासूमियत से देख पाती। लेकिन अम्मी, हम बच्चों ने इस बार बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है, जिससे उम्मीद है कि हमारे शहर में झगड़ा नहीं होगा और रंगों का ये त्योहार पूरी शांति से मनाया जाएगा। और वो प्लान क्या है बेटा, जरा हमें भी तो बताओ। देखें अम्मी, होली रंगों का त्योहार है और फूल रंगों का भी प्रतीक होते हैं और शांति का भी। इसलिए हम बहुत से बच्चों ने तय किया है कि हम सब बच्चे अपने हाथों में अलग अलग रंगों के फूल लेकर पूरे शहर में रैली निकालेंगे, यानी फूलों के रंग से होली खेलेंगे। बताओ कैसा आइडिया है? अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग आइडिया है बेटा। सुनो, मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ प्लाकार्ड्स तैयार कर देती हूँ जिन पर कुछ स्लोगन्स लिखे होंगे। आप में से कुछ बच्चे अपने हाथों में वो प्लाकार्ड लेकर जब शहर में निकलेंगे तो उससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। बहुत अच्छा मेरी प्यारी अम्मी। कुछ ही देर में अम्मी ने कुछ प्लाकार्ड्स तैयार कर दिए और अमन अपने दोस्तों को लेकर शहर की गलियों में निकल गया। धीरे धीरे बच्चे आते गए और थोड़ी ही देर में बच्चों का एक काफिला बन गया। ये एक ऐसी रैली थी कि इससे पहले लोगों ने नहीं देखी थी। जिस दिन लोग डरे सहमे अपने घरों में बैठे हुए थे, खिड़कियों से झांक झांक कर इस रैली को देख रहे थे, मानो रैली न हो बल्कि अलग अलग रंगों के फूल हाथों में लिए आसमान से नन्हे फरिश्ते उतर आए हों। गली के नुक्कड़ पर खड़े कुछ नौजवान जो सुबह से हाथों में कीचड़ और गुलाल लिए शिकार का इंतजार कर रहे थे, इन बच्चों को देखकर ठिठक गए। जब अमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सफेद गुलाब एक नाराज चेहरे वाले युवक की ओर बढ़ाया तो जैसे उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। पत्थर चुपचाप जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में पहली बार सख्ती की जगह झिझक और शर्मिंदगी उतर आई।
नफरत की तपिश फूल की मासूम खुशबू के सामने पिघल गई। बच्चों के हाथों में रंग बिरंगे फूल थे और कुछ बच्चों के हाथों में प्लाकार्ड्स, जिन पर लिखा था, बच्चे जन्नत के फूल हैं। फूल रंगों का प्रतीक है। होली रंगों का त्योहार है। रंगों से कैसा बैर है, रंगों में सबकी खैर है। रंग शांति का प्रतीक है और सब रंग ईश्वर के हैं। भारत के सभी धर्म भारत के रंग हैं। सब धर्मों का आदर करो, सब रंगों का आदर करो। रंग ही तो है जो जीवन को तरंग से भर देते हैं। रंगों में बसते हैं सपने और भाव, रंगों से खिलता है अपना स्वभाव। रंगों को अपनाएंगे, समाज में शांति लाएंगे। रंगों से भरा बच्चों का यह काफिला जब शहर की गलियों से गुजर रहा था, तो लोगों ने पिचकारी के रंगों के बजाय फूलों के रंगों की वर्षा करनी शुरू कर दी। जब यह काफिला घंटा घर पहुंचा, तो वहां पहले ही से अमन के बहुत से दोस्त इस काफिले के स्वागत के लिए मौजूद थे। रंगों के इस काफिले की खबर मीडिया के जरिए आनन फानन शहर के प्रशासन तक भी पहुंच गई। इस खबर को सुनकर डीएम अदिति शर्मा साहिबा भी घंटा घर पहुंच गईं और बच्चों की इस कोशिश की सराहना करते हुए कहा, आप बच्चों का ये जज्बा देख आंखों में सुकून और दिल में उम्मीद जाग उठी है। आपने सिखा दिया कि रंगों का असली मकसद भाईचारे का गुलाल उड़ाना है। मेरी शहर के हर बड़े से गुजारिश है कि इन बच्चों की मासूमियत से सबक ले और नफरत की धूल साफ कर इस शहर में फिर से अमन की खुशबू बहाल करें। याद रखिए, जहां बच्चे जाग जाएं, वहां समाज कभी सो नहीं सकता, कभी भटक नहीं सकता। कुछ ही देर में एसएसपी अहमद कमाल साहब भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी बच्चों की इस कोशिश की सराहना की और बोले, यदि हम रंगों के महत्व को समझ लेंगे तो वास्तव में अपने समाज को चमन बना देंगे, जहां हर कोई दूसरे का आदर और सम्मान करता हुआ दिखाई देगा। हमारे हिंदू भाई मुसलमानों की भावनाओं को समझते हुए उन पर रंग नहीं फेंकेंगे और हमारे मुसलमान भाई पर अगर किसी ने रंग फेंक दिया तो उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेंगे, ये समझते हुए कि रंग ही तो है, कोई तीर तो नहीं। आप सभी बच्चों ने आज साबित कर दिया है कि हमें रंगों का त्योहार केवल खेलना नहीं है, बल्कि इस त्योहार को एकता, भाईचारा और सद्भाव का प्रतीक बना देना है। आप सभी ने अपने इस प्रयास से न केवल शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि समाज में एक पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत की है। एसएसपी साहब ने अपनी बात खत्म करते हुए हवा में एक सफेद कबूतर आजाद किया। घंटा घर की पुरानी दीवारें जो कभी दंगों की गवाह रही थीं, आज बच्चों के कह-कहों से गूंज रही थीं। पूरा शहर आज एक ऐसा कैनवस बन गया था जहां सिर्फ मोहब्बत के रंग बिखरे थे। वहां मौजूद सभी ने तालियां बजाकर बच्चों के इस सराहनीय कदम का स्वागत किया। शहर में चारों तरफ हर किसी की जुबान पर बच्चों की सराहना थी। सभी ने इन बच्चों से सीखा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए समाज में रहना है। सूरज डूबने तक शहर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था और अमन जब घर लौटा तो उसकी अम्मी ने उसे गले लगा लिया। उसके कुर्ते पर रंगों की फुहार तो नहीं थी, लेकिन उसकी रूह फूलों की खुशबू से महक रही थी। सच में रंगों का जादू चल गया था।